क्या कहा जा रहा है, क्या खबर है कि वो लोग कब अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? किश्तियां लेके जा रहा था, इसमें मिसाइल थे, इसमें ड्रोन थे, इसलिए मोदी के लिए और नेतन्याहू के लिए कुछ खाने की चीजें थी। इजराइल ज्यादा देर तक, वैसे भी इंटरनेशनली जो प्रेशर इस वक्त बिल्टअप हुआ है, सारी दुनिया को तो अपने अगेंस्ट वो कर ही चुका है इजराइल, तो मेरे ख्याल में ये लोग जल्दी रिलीज हो जाएंगे। कि अभी वो 20 नकात कागज पर उतरे भी नहीं थे कि हमारे पीएम ने उसकी हिमायत कर दी, उसके बाद डिप्टी पीएम कुछ और कर रहे हैं। क्या सुनाएंगे अपने बच्चों को, ये सुनाएंगे कि आखिर अभी करंट सिचुएशन कहाँ क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या कहा जा रहा है, क्या खबर है कि वो लोग कब अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे? जी भट्ट साहब। देखिए मुनीज़े, फ्लोटेला में शामिल आखिरी किश्ती को भी हिरासत में लिया जा चुका है। बुध से अब तक इसराइली फौज ने 43 किश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। अच्छा, कश्तियों में सवार जो तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है और 200 से ज़ायद कारकुनान को जेल मुंतकिल भी किया जा चुका है, कर दिया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किश्तियाँ लेके जा रहा था, इसमें मिसाइल थे, इसमें ड्रोन थे, इसलिए मोदी के लिए और नेतन्याहू के लिए कुछ खाने की चीज़ें थी। हमारे भाइयों के लिए खुराक, सिर्फ खुराक। यानी कि ये क्लियर हो गया है, किश्तियों को पकड़ने से, इस काम करने से नेतन्याहू ये चाहता है कि गजा में जो अफराद हैं वो या तो मेरे बम्बों से मर जाएं, मेरे मिसाइलों से मर जाएं या भूख से मर जाएं। आप अगर थोड़ा सा याद कर लेना, 30 साल कबल भी यहूदियों ने ऐसा ही किया। 1992 से लेकर 1995 की तारीख मुनीज़े आप पढ़ ले, जिसमें 3 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। और कब नहीं मारा इन्होंने, अब गजा में है, उस वक्त भी आपने 3 लाख अफराद को मारा। आज आप 60,000 अफराद गजा में फलस्तीनियों को शहीद कर चुके हैं। ये जो सूरत हाल है मुनीज़े, हमें अपने जो बच्चे हैं इनको बताना है, इनको सिखाना है। ये जो तारीख है ना, ये तारीख की कहानियाँ बच्चों को सुनाने के लिए नहीं है, ये तारीख की कहानियाँ मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। और ये जो वाकया है, इस चीज़ को दबाने से, जितना दबाएंगे उस एक्शन का रिएक्शन आना है। ये कश्तियों से सामान पकड़ने से, ये फूड रोकने से एक नस्ल को आप मार देंगे, इनकी अगली नस्ल, इन गजा वालों की अगली नस्ल को भी आप तायात खत्म नहीं कर सके, ना कर सके हैं, ना मुनीज़े कर सकेंगे। ये तो जज्बा नहीं खत्म कर सके उनका, जो अभी तक आप देखें कि वो कहते हैं कि हम इंतकाम लेंगे, हमें अमन चाहिए, उन्हें गजा चाहिए उसी तरह जिस तरह वो पहले था। मोहसिन बेग साहब, आप मुझे बताएं, सेनेटर मुश्ताक खान, क्या कहा जा रहा है, वो कब तक वापस पहुंचेंगे और वहां पर उन्हें किन हालात में रखा गया? इसके अलावा माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के हवाले से भी कुछ खबरें इसी तरह की हैं कि उन्हें भी पाबंद सलासल किया हुआ है। वो तो बेसिकली जिस तरीके से इजराइल ऑपरेट कर रहा है, वो तो किसी कानून को, इंटरनेशनल लॉ को मानता ही नहीं है। उन्होंने जितनी वायलेशंस की ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, वो समझते हैं कि हमें कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं, जो कि हकीकत है। उनसे वाकई कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। रहेगी बात कि जिन लोगों को अभी अरेस्ट किया है, नेचुरली उनको इंटरनेशनली आप ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख सकेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। वो एज एड वर्कर्स के तौर पर या एज ए सिंपैथी लेके, और जो उन्होंने सप्लाई फूड की ली और वो जा रहे थे, तो उनको इजराइल ज़्यादा देर तक, वैसे भी इंटरनेशनली जो प्रेशर इस वक्त बिल्टअप हुआ है, वो सारी दुनिया को तो अपने अगेंस्ट वो कर ही चुका है इजराइल। तो मेरे ख्याल में ये लोग जल्दी रिलीज हो जाएंगे और ये खैरियत से वापस भी आएंगे। रहेगी बात कि वो जो गजा के अंदर किया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे मुस्लिम वर्ल्ड ने सर्द मोरी दिखाई, सिर्फ बयानात की हद तक रहा, और वो उसको अशीर बात है अमेरिका की। और हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज हैं, नेचुरली वो एलाइज हैं अमेरिका के, और वो अमेरिका को सिर्फ अल्फाजी ही कर रहे हैं, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया उन गजा के निहत्ते लोगों के लिए। तो अब क्योंकि ये बात इस इंतहा तक पहुंच चुकी है कि अब शायद इधर वे कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा।
अगर वो 2 स्टेट थ्योरी की बात जो कि बहुत सारे लोगों ने फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम किया, यूरोपियन कंट्रीज ने तो बहुत जुर्रत दिखाई। नेचुरली उनके पास मिलिटरीली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो अमेरिका के पास है या चंद इस्लामिक कंट्रीज के पास है कि वो इसराइल की टक्कर पे खड़े हो जैसे ईरान खड़ा हुआ। तो मकसद ये है कि इसका रिजल्ट निकलना है। इतने लोगों का जो शहीद हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, निहत्ते लोग, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। इसराइल को मानना पड़ेगा, फ़लस्तीन रियासत को मानना पड़ेगा, अदरवाइज इसराइल वक्ती तौर पर तो पावरफुल है, लेकिन आप देखिएगा इसकी पावर जो है वो ज़्यादा देर काम नहीं आएगी। अच्छा मोहसिन साहब, खबर कुछ यूं भी है कि 200 के करीब अफराद को उन्होंने अपनी नेग्यू जेल में मुंतकिल किया है, जबकि 200 को वो डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जिन्हें वो अपने पास हिरासत में रखना चाहते हैं, तो उसके एक्सचेंज में उनका तकाजा क्या होगा? मतलब एक बार फिर से वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ रख कर, कुछ मांग कर, कुछ लेन देन करना चाहते हैं? देखिए, ये जो तरीक़ाकार है इजराइल स्टेट का या उनकी गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, ये आने वाले दिनों में इनकी जो लोग हैं, जिस मसलक से वो जूश लोग हैं, इनको इंटरनेशनली इतनी ऑलरेडी नफरत फैल चुकी हुई है। अब जो कल का वाक़या मैनचेस्टर में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसकी बिल्कुल उसको कंडेम करना चाहिए। वो इसलिए कि ये जो मजहबी इबादत गाहों में अटैक है वो नहीं होने चाहिए, वो किसी की भी हो, वो मुकद्दस जगह होती है। ठीक है मोहसिन साहब, इस मामले पर हमने बात कर ली है, लेकिन अभी मैं सायरा जी को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सायरा जी, आप मुझे बताएं, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? इसराइल की जानिब से ये जो मैं तो इसे हमला ही कहूँगी, एक और हमला किया गया है उन लोगों पर जो निहत्ते थे, जो सिर्फ इमदाद के गर्ज से आ रहे थे और फिक्रमंदी में मुब्तला थे, उनके साथ भी ये सलूक किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल आपको कहाँ जाती दिखाई दे रही है? मुनीसे, तो मुस्लिम उम्मा कहाँ है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अभी भट्ट साहब की बात पे मैं बहुत, वो कहते ना कि पता नहीं कहाँ खो गई, कि हमने अपने बच्चों को ये कहानियां सुनानी है। हमने अपने बच्चों को कौन सी कहानियां सुनानी है? अपने बच्चों को ये कहानियां सुनानी है कि अमेरिका जो इसराइल उस मतलब वो क्या कहते हैं, उस कातिल दहशतगर्द बच्चों के कातिल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तो उस वक्त मुस्लिम उम्मा इस्लामी ममालिक के पहले एटमी मुल्क, वाहिद और पहले एटमी मुल्क ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, कि अभी वो 20 नकात कागज पर उतरे भी नहीं थे कि हमारे पीएम ने उसकी हिमायत कर दी। उसके बाद डिप्टी पीएम कुछ और कर रहे हैं। क्या सुनाएंगे अपने बच्चों को? ये सुनाएंगे कि 2 साल वहां पर खून की होली खेली जा रही थी, मगर हमारे कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो अब हम जा रहे हैं फलस्तीन, वो कह रहे हैं जैसे वाया भटिंडा जाते हैं, तो वाया हम लोग रियाद और वॉशिंगटन डीसी से होते हुए फिर हम फलस्तीन पहुंचेंगे। अपने बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाएंगे भट्ट साहब? तो इनको कैसे? तो ये जो हिमायत करके आए और हम लोग खुश हो रहे हैं कि अमेरिका के हम पता नहीं खुदा जाने 2 लफ्ज तारीफ के बोल दिए, तो क्या हो गया? सायरा जी, फिलहाल तो वो मामला भी खटाई में पड़ गया है जब से उसके अंदर कोई तरमीम की गई है नेतन्याहू की जानिब। अभी वो एग्जीक्यूट होता तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे में ये जो समूद फ्लोटेला वाला मामला है, इसके ऊपर तलब कर लिया है बेल्जियम और स्पेन ने इजरायली सफीर को। इसके अलावा पूरी दुनिया में मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिनमें फ्रांस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटीना, कोलंबिया, बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पर भी मुजाहरे किए जा रहे हैं कि ये जो इकदाम था ये गलत था और इसे अनडू किया जाना चाहिए।